सो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का सिंपल वर्ड में ये मतलब है कि संविधान के दायरे के नीचे होकर हमें काम करना है और जो सिटीजन की लिबर्टी है, जो सिटीजन की इक्वालिटी है, नागरिकों की लिबर्टी, नागरिकों की इक्वालिटी, उसको हमें प्रमोट करना है। एक डिग्निफाइड लाइफ सिटीजन जी सकें, उसके साथ किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब ही ये है कि किसी भी तरीके से फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है सिटीजन के लिए उनका हनन ना हो, उनका किसी भी तरीके से मिसयूज ना हो, फंडामेंटल राइट से बिगाड़ हो, राइट लेटर और स्पिरिट में। अब मैं बात करता हूँ 3 इंपॉर्टेंट केस लॉ की। पहला है नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 5 जज की सुप्रीम कोर्ट की बेंच बैठी थी। इसमें जो सुरेश कुमार वर्सेस नाज फाउंडेशन का अर्लियर केस था, जिसमें कि कहीं ना कहीं होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनलाइज किया गया था सुरेश कुमार वर्सेस नाज फाउंडेशन में। तो जब नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया तो उसमें 2018 में तो होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज किया गया। सेक्शन 377 को पूरी तरीके से डिक्रिमिनलाइज किया गया। 2 एडल्ट सेम सेक्स के हैं, उनके बीच में अगर किसी भी तरीके का सेक्सुअल रिलेशनशिप डेवलप होता है तो वो अब जो है क्राइम नहीं माना जाएगा। तो होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज किया गया, सेक्शन 377 को पार्सली स्ट्रक डाउन किया गया। फिर बात करते हैं हम सेकंड केस की, सबरीमाला टेम्पल इशू। इस सबरीमाला टेम्पल इशू में 10 to 60 ईयर की जो वुमेन है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान वो टेम्पल में एंट्री नहीं करेंगी, ऐसा प्रीस्ट का मानना था। क्योंकि प्योरिटी और पोल्यूशन का उन्होंने कंसेप्ट दिया कि भाई मंदिर जो है प्रदूषित हो जाएगा। बट जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो सुप्रीम कोर्ट में 4:1 की मेजोरिटी से जजमेंट पास किया। 4 जज एक तरफ थे, जस्टिस इंदु मल्होत्रा मैम एक तरफ थी। 4 जज ने बोला कि भाई सिटीजन की लिबर्टी, मतलब वुमेन की लिबर्टी, आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ कहना चाहिए कि सेक्स, रीजन रिस्कार्ड सेक्स की बात करता है तो सेक्स के बेसिस पे यानी जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं कर सकते। और आर्टिकल 21 डिग्निफाइड लाइफ, वुमेन एक डिग्निफाइड लाइफ चाहिए, तो इक्वालिटी वुमेन की प्रमोट करना है, लिबर्टी प्रमोट करना है, इसलिए हम वुमेन को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान मंदिर में एंट्री से, राइट। और फाइनली 4:1 की मेजोरिटी से जजमेंट पास हुआ। जस्टिस इंदु मल्होत्रा मैम ने डिसेंट ओपिनियन दिया, वो तो कह रही थी कि नहीं होना चाहिए एंट्री, बट चार्जेस एक तरफ थे तो मेजोरिटी से जजमेंट पास हुआ और वुमेन की एंट्री अलाउ की गई। फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी का लास्ट है, वो है जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें एडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वुमेन जो एडल्ट्री प्रैक्टिस कर रही हैं उसे हम डिक्रिमिनलाइज करते हैं। वुमेन की डिग्निटी, वुमेन जो है हस्बैंड की प्रॉपर्टी नहीं है, वुमेन इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ हस्बैंड, वुमेन हस्बैंड की प्रॉपर्टी नहीं है। और जो इक्वालिटी है आर्टिकल 14 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ जेंडर, और कहीं ना कहीं कहना चाहिए कि डिग्निफाइड लाइफ वुमेन जी, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। तो इसलिए हम जो है एडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइज करते हैं। तो तीनों इंपॉर्टेंट केस लो मैंने आपको बता दिए। और फंडामेंटल राइट डीपीएसपी को हमें सेफगार्ड करना है। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और उसको फैला दें हर जगह, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, और सब्सक्राइब महाकाल आईएएस को जरूर करें। थैंक यू।